बदली है, लेकिन क्या वो यूपी बोर्ड में भी चलेंगी या नहीं चलेंगी? क्या हमें कक्षा 9वीं में पुरानी बुक लेनी चाहिए या नई बुक लेनी चाहिए? बुक आई है जिसका नाम है गणित मंजरी। तो ऐसा करके बहुत सारा चेंज किया है। 12 चैप्टर थे लेकिन अब 15 कर दिए हैं। और साइंस की जो पुरानी थी उसी से पढ़ो, मैथ्स की जो पुरानी थी, हिंदी इंग्लिश यानी कि जो भी आपकी पुरानी किताबें थी उसी से पढ़ो अभी, क्योंकि नहीं है इसके बेस पर ही बुक्स हैं या एनसीईआरटी की बुक वही चलेंगी। उन्हें क्या बुक लगा रखी है? वैसे तो पब्लिशर यूपी बोर्ड बता चुका है कौन सी खरीदनी है किताब, ठीक है, लेकिन वहां से पूछो कि वहां एनसीईआरटी। रुको, अगर आप या आपके घर में कोई कक्षा 9वीं में आ रहा है तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि भाई व्हाट्सएप ग्रुप्स और सोशल मीडिया में एक ही सवाल सबसे ज़्यादा चल रहा है कि सर एनसीईआरटी ने बुक्स बदल दी है 9th की, क्या यूपी बोर्ड में भी बदली हुई बुक चलेंगी? पुरानी बुक लूँ या नई बुक लूँ? ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है भाई। देखो, कक्षा 9वीं में आ गए लेकिन सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन यही चल रहा है। हाँ, ये सच है कि एनसीईआरटी ने बुक बदली है, लेकिन क्या वो यूपी बोर्ड में भी चलेंगी या नहीं चलेंगी? क्या हमें कक्षा 9वीं में पुरानी बुक लेनी चाहिए या नई बुक लेनी चाहिए? ये सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज मैं आ गया हूं आपके सामने, आपका बड़ा भाई रक्षित रावल। और इस वीडियो में कोई कंफ्यूजन नहीं, सीधा आपको इसका जवाब दूंगा और सही जवाब दूंगा, जिसके बाद आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। और हाँ, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं जो आपका पूरा साल बर्बाद होने से बचा सकती है। तो पूरा वीडियो देखना, स्किप मत करना। तो चलो पहले कुछ चीज समझते हैं। पहले समझना है कि भाई हुआ क्या है, एक्चुअल में हुआ क्या है, एनसीईआरटी ने क्या किया है। तो एनसीईआरटी ने क्या बदला भाई? एनसीईआरटी 2026-27 का जो सेशन है उसके लिए क्लास 9 में 20 साल का सबसे बड़ा बदलाव किया है। 20 साल में सबसे बड़ा बदलाव हुआ है। सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ भाई? इंग्लिश की जो पुरानी किताबें चलती थी, जैसे बिहाइव और मूवमेंट करके, तो ये पुरानी किताबें अब नहीं हैं। एनसीईआरटी ने अब नई बुक ले आई है जिसका नाम है कावेरी, जिसका नाम है कावेरी। ऐसे ही मैथ्स में एक नई बुक आई है जिसका नाम है गणित मंजरी। तो ऐसा करके बहुत सारा चेंज किया है। 12 चैप्टर थे लेकिन अब 15 कर दिए हैं। और साइंस में पुराना स्ट्रक्चर चेंज करके नया स्ट्रक्चर ले आया है, थीमेटिक। यानी कि अब सीधी सी बात है, एनसीईआरटी ने क्या किया है, यह बदलाव सीबीएसई के लिए है। लेकिन यूपी बोर्ड का क्या होगा? क्या यूपी बोर्ड में भी यही बदलाव है या नहीं, यह बताने वाला हूं मैं, आया हूं ये बताने के लिए। अब देखो, समझते हैं एक एक चीज करके। सबसे पहले तो मुझे समझना है यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में फर्क क्या है। यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का फर्क मुझे पता होगा तभी तो मैं सब कुछ समझ पाऊंगा ना। तो सीबीएसई बोर्ड क्या है भाई? सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन है। और जो यूपी बोर्ड है भैया, वो उत्तर प्रदेश का बोर्ड है, यानी कि स्टेट बोर्ड है, जिसकी वेबसाइट भी है upmsp.nic.gov करके, ऐसा है, ठीक है। अब पूरे इंडिया में स्कूल है इसके, तो लेकिन इसके स्कूल केवल यूपी के अंदर है क्योंकि स्टेट बोर्ड है। दोनों में डिफरेंस पता चल रहा है। अब क्या है भाई? सीबीएसई भाई पूरे देश का है। एनसीईआरटी नई बुक मैंडेटरी हो गई है सीबीएसई के अंदर। सीबीएसई के स्कूलों के अंदर जो नई बुक आई है एनसीईआरटी की, वो चलनी ही चलनी है। 2018 में यूपी बोर्ड ने भी एनसीईआरटी की बुक फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। सभी स्कूलों में बोल दिया था कि भाई एनसीईआरटी का सिलेबस फॉलो करो। प्राइवेट बुक्स भी अगर लग रही हैं तो वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होंगी, ठीक है। अब भाई इसमें नई बुक आई है, जैसे कावेरी इंग्लिश की आई है भाई, साइंस में थोड़ा नया आया है, मैथ्स में गणित मंजरी के नाम से नई बुक आई है। तो 2026-27 से ये लागू हो गई है, ये अभी से लागू हो गई। लेकिन नई बुक का अपना जो डिसीजन है वो यूपी बोर्ड का खुद का होता है भाई। अगर एनसीईआरटी ने बुक में बदलाव किया है और सीबीएसई के लिए वो मैंडेटरी हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो यूपी बोर्ड के लिए भी मैंडेटरी है। यूपी बोर्ड का अपना निर्णय होता है खुद का। तो अभी बताऊंगा कि यूपी बोर्ड ने क्या कहा है। यूपी बोर्ड ने क्या कहे? अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया। सबसे पहली बात, यूपी बोर्ड का कोई ऐसा ऑफिशियल नोटिस नहीं आया जिसमें ये कहा गया हो कि भाई आपको नई बुक ही लेनी है। वो केवल सीबीएसई के लिए अभी तक है। सीबीएसई वालों ने तो मैंडेटरी कर दिया, लेकिन यूपी बोर्ड का अपना डिसीजन होता है जो अभी तक नहीं आया, ठीक है। नहीं तो सीबीएसई का जो डिसीजन है वो भाई ऑटोमेटिकली यूपी बोर्ड पर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि यूपी बोर्ड अपने आप में एक संस्था है, अपना बोर्ड है जो अपने निर्णय खुद लेता है, ठीक है। तो यहां तक आप समझ गए। अब भाई यूपी बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूपीएमएसपी ने अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया कि हमें भाई क्लास 9 जो है उसमें नई एनसीईआरटी बुक चलेगी या नहीं। कुछ कंफर्म नहीं किया अभी तक। उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे बिल्कुल भी ये नहीं आया कि भाई यूपी बोर्ड में नई बुक्स चलेंगी एनसीईआरटी की या पुरानी बुक चलेंगी, कुछ भी नहीं आया है। लेकिन यूपी बोर्ड ने ये जरूर किया है। क्या किया है? बड़े ध्यान से देखो, क्लास 9 से 12 के सभी जो स्टूडेंट है सिर्फ ऑथोराइज्ड बुक्स यूज करेंगे, यानी कि कुछ बुक हैं जो उसने बोल दिया कि यही लेनी है, अब महंगी किताबें नहीं लेनी, अब सस्ती वाली किताबें लेनी है, ठीक है। नहीं, प्राइवेट पब्लिशर की महंगी बुक जो है वो बंद कर दी गई है। सिर्फ एनसीईआरटी या बोर्ड की बुक्स
तो एनसीईआरटी बेस पर ही आधारित किताबें बनाई गई हैं, इसके बेस पर ही बुक्स हैं, या एनसीईआरटी की बुक वही चलेंगी। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखना, किताब के जो पब्लिशर है उनका नाम दे दिया है कि भाई इस पब्लिशर से खरीदनी है 10वीं वालों को, 9वीं वालों को, इस पब्लिशर से खरीदनी है 11वीं 12वीं वालों को। और भैया रेट भी दे रखे हैं बुक्स के, कौन सी किताब कितने की आने वाली है। तो अपनी किताब लेने से पहले आप कहीं पर भी दुकानदार के पास जाओगे तो वो रेट लिस्ट लेके जाना यूपी बोर्ड की, तो तुम्हें पता होगा कौन सी किताब कितने की आनी है। महंगी किताब नहीं लेनी, ठीक है। और यूपी बोर्ड क्लियरली एनसीईआरटी की तरफ चल रहा है मेरे भाई, लेकिन कौन सी एनसीईआरटी ये अभी क्लियर नहीं है, यानी कि पुराने वाली एनसीईआरटी के नई वाली अभी तक ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन इस पे नहीं आया है। आप जाके चेक कर सकते हैं upmsp.education.in पर, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा और बता देता हूं अभी क्या करना है आपको, क्या करना है आपको, आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर करता हूं। ये तो क्लियर हो गया कि नई बुक का भी कोई नोटिफिकेशन यूपी बोर्ड ने जारी नहीं किया, सीबीएसई के लिए हो गया है। तो कोई बुक मत खरीदो, इसका मतलब ये नहीं कि कोई नहीं खरीदो। अभी बताता हूं कोई बुक मत खरीदो का मतलब है कि अभी ये मत लगा के चलो कि पुरानी है या नई है। अभी बता रहा हूं क्या करना है। दूसरा, स्कूल में जाओ और पूछो। सबसे पहला सॉल्यूशन तो है कि तुम अपने स्कूल में जाओ, उनसे पूछो कि उन्होंने क्या बुक लगा रखी है। वैसे तो पब्लिशर यूपी बोर्ड बता चुका है कौन सी खरीदनी है किताब, ठीक है, लेकिन वहां से पूछो कि वहां एनसीईआरटी कौन सी चल रही है, क्या हो रहा है, ठीक है। क्योंकि यूपी एमएसपी वेबसाइट चेक करो। और क्योंकि सबसे बड़ा ये कारण क्या होता है कि भाई स्कूल जो है ना वो डायरेक्टली यूपी बोर्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है, नहीं वो डायरेक्टली यूपी बोर्ड से जुड़े होते हैं तो उनको पता होगा बहुत अच्छे से। और यूपी एमएसपी की जो वेबसाइट है वो भी चेक कर सकते हैं, जो मैं आपको चेक करके बता ही रहा हूँ, जिसमें कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। और अभी से पढ़ना शुरू कर दो तो भाई पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ो, साइंस की जो पुरानी थी उसी से पढ़ो, मैथ्स की जो पुरानी थी, हिंदी इंग्लिश यानी कि जो भी आपकी पुरानी किताबें थी उसी से पढ़ो अभी, क्योंकि नई का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन यूपी बोर्ड में नहीं आया है। और सेफ एडवाइस यही है, पुरानी एनसीईआरटी बुक से पढ़ो, शुरू करो, ये कभी वेस्ट नहीं जाएगा। क्योंकि पढ़ना शुरू करो, अगर किताब में उलझे रह जाओगे तो पढ़ाई आपकी छूट जाएगी। इसीलिए आपका ये डाउट मैंने क्लियर किया है आज कि बुक्स खरीदनी है या नहीं खरीदनी। तो भाई नई बुक अभी लेने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया। अगर कुछ आता है तो सबसे पहले इस चैनल पे ही आपको मिलेगा, वो मैं आपको बता दूंगा। देख लो, जैसे हिंदी की जो थी आपकी कृतिका वगैरह करके वही रहेगी, मैथ्स की भी पुराने वाली से ही पढ़ो, साइंस की भी पुराने वाली से ही पढ़ो, सोशल साइंस की भी पुराने वाली से ही पढ़ो, इंग्लिश भी पुराने वाली से ही पढ़ो, संस्कृत भी। लेकिन इंग्लिश में हम थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, लेकिन हम अभी पुरानी से ही पढ़ेंगे। क्या पता वो कावेरी लगाएं, लेकिन नहीं लगा रहे अभी यूपी बोर्ड वाले, कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं, कोई बदलाव नहीं कर रहे। तो भैया ये आज का था आपका कि एनसीईआरटी ने नई बुक बनाई है, लेकिन केवल सीबीएसई के लिए अभी लागू हुई है। वो यूपी बोर्ड ने अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया कि नई बुक के बारे में कि लेनी है या नहीं लेनी। पुरानी एनसीईआरटी बुक से पढ़ना अभी के लिए 100% सेफ है आपके लिए, 100%। तो स्कूल से कंफर्म जरूर कर लेना, या यूपी एमएसपी की वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो, वहां से तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे ही रहा हूं। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो भाई से लाइक कर दो, सभी दोस्तों को शेयर कर दो जिनकी प्रॉब्लम थी कौन सी किताब लें क्या करें, उसे बोल भाई ये वीडियो देख सर की, रक्षित भैया की, सब क्लियर हो जाएगा तेरा। और ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं सबसे पहले आपको दूंगा, तो चैनल सब्सक्राइब करके रखो, लाइक करो वीडियो को और सभी दोस्तों को शेयर कर दो। तो मुझे उम्मीद है कि अब हो गया होगा कि भाई कौन सी बुक खरीदनी है, कौन सी नहीं खरीदनी, कहां से पढ़ना है, कहां से। तो कक्षा 9वीं में आ गए, पढ़ाई पर ध्यान दो। अब यूपी बोर्ड का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है तो सबसे पहले मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो चलो फिर, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक करना। जय हिंद।